राम राम भाई सारे भैया ने। आईटी सेल का सफेद झूठ सबके सामने देख लो। चुनाव कैसे लड़ा जाया करे, हिंदू मुसलमान कैसे लड़ाया जाया करे आपस में, जिसका फायदा चंद वोटा के लिए ये सरकार और ये मानस ठावे हैं। एक मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, सब ने बेरा होगा, बंगाल में ट्रिपल मर्डर होया है। एक आदमी का, उसकी पत्नी का और उसके 8 साल के बच्चे का। उसकी सच्चाई की बेरा पाटी आज तो अखबार में, टीवी में, पत्रकार सब जगह दिखाई जा रही है। उसकी सच्चाई पता लगी नहीं लगी? नहीं लगी होगी ना, क्योंकि चुनाव में अंधे हो रहे हो। उसकी सच्चाई सुन लो, सच्चाई जानो उसकी के सच्चाई पाई है। एक मैं आप लोग का तो सच्चाई बता दूं, सरकार आईटी सेल, बीजेपी की आईटी सेल थारे दिमाग में के बसूड़ी बढ़ रही है, जिसके कारण तुम सब पागल हो जाओ और आपस में एक दूसरे के भिड़न लड़न लग जाओ। बंगाल में यो किस चीज का कार्यकर्ता था, कौन सा संगठन हो यार इनका, आरएसएस संगठन का एक कार्यकर्ता जिसका मर्डर हो गया, उसकी पत्नी का हो गया, उसके लड़के का हो गया। उस खबर को के फैला दिया, हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं डूब कर मर जाओ, मुसलमानों ने क्या कर दिया, हिंदुओं इसी तीसी करवा लो, मुसलमानों ने क्या कर दिया। पहला तो बोलना देखो, बीजेपी वाला का मुकेश बाजिया है यो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, तेरी फलानी में दम है तो रोक ले। मनीषा लागा मुकेश भाई अपनी बेबे ते भी नहीं वो बोलता होगा, अपने भाई ते भी नहीं वो बोलता होगा, बहुत सोतरे शब्द इस्तेमाल करो। बेरा तम न भी बनेगी, पर नू ना बेरा इतने गंदे बोल कर बनाओगे तुम, नू को ना बेरा कितने गंदे बोल कर जब बनाओगे, बस अरे क्यों लिखना गाड़ देना शुरू। सच्चाई मत जानियो कदे कदे, थारे बाप दादा की जिसके तुम लांगड़ पकड़े रहो उसकी हकीकत खुल जा। सच्चाई जानने की कोशिश मत करना कदे भी। एक भाई नु का है अनफॉलो कर रहा हूं, तेरे को लगता तू कहोगे बाजिया ना भाई, न्योता देगा बुलाया था, अतरे घरा कार्ड दे आए थे, कोंगले छीला गया, तू कोंगले छीले गया, आजा साले कुत्ते डूकी ते के। एक बार उसकी सच्चाई तो देख लो आंख खोल के, या सच्चाई भी देखने का जी नहीं करया। यो तेरे बाप इतनी बड़ी प्रेस ने वो नोट निकाल रहा है क्या, वो अखबार में छप रही, सच्चाई के है। एक बार पहले सच्चाई सुनो, उसके बाद लिखना जो कि मैं लिखा है, भगता के मेरे चलाकी होगी थोड़ी। एक बार भाई इन कहे मेरे चलानी है, सारे साथी इसने शेयर करो और एक जगह ये जानी चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम जात नॉन जात कर काम ना रोज लड़ान लागे रे, मारा खून चूस है, मारा फायदा ठाव है। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। एक बार सारे ग्रुपा में 20, 30, 50 और एक ग्रुपा में शेयर करो। ये बताता हूं भाई उसकी हत्या कैसे हुई। बंगाल में जो 3 आदमी मारे गए उनकी हत्या कैसे हुई। उनकी हत्या 8 लाख रुपए अपने किसी साथी से उसने उधारे ले रखे थे। जब उसने पैसे ना दिए, उसके खुद के रिश्तेदार, उसके खुद के नजदीकी साथी, एक बार वे काट के दिए मैंने अखबार वाला वो स्क्रीनशॉट, उसके खुद के साथी ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें इस लड़के का खुद का पिता शामिल है, जिसको पुलिस ने उठा रखा है। ये आंख नाक कान और क्या मैं भी थारा खोल लगाऊ ना, खोल के देख लो। 1 सेकंड रुक जाओ, तुमने देखा दूं पहले, न्यू थारा यकीन ना हो यार, इन्हें क्या मैं कान कून खोल के देख लो। मुर्शिदाबाद के तीर हत्याकांड में मृतक के मित्र व पिता हिरासत में, आंख खोल कपट लो जा थोड़ी बहुत हो तो। यो अखबार मन ना छाप रखा, यो अखबार प्रेस ने छाप रखा, इसमें के लिख रखा पढ़ सको पढ़ लो, ध्यान तो पढ़ लो सारी बातें। इसको किसने मारा, कैसे मरा, इसको मारने वाले खुद हिंदू धर्म से ही थे, इसके रिश्तेदार थे, इसका खुद का पिता, इसका खुद का पिता पुलिस ने पकड़ रखा इसी के
ट्रिपल मर्डर केस में जिसने मारा उसका नाम सुन लो पहले, उसका नाम है उत्पल, जिसका नाम आ रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जिसको जेल में बेचने लग रहे हैं। इसका खुद का पिता, और याद के फैलाया गया, यानी कि इसका पिता तो मुसलमान नहीं होगा, यो हिंदू है, इसका परिवार हिंदू है, यो आरएसएस के संग में काम करने वाला था, तो इसका पिता तो हिंदू होगा, इतनी तो मानते होगे। इसका खुद का रिश्तेदार जिसका नाम है उत्पल, उत्पल जो है इसका रिश्तेदार वो भी हिंदू होगा, तो इसको मारने वाले कौन हुए? हिंदू। और फैलाया किया गया सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पर हमने लड़ाती, इलेक्शन का फायदा ठानती, आपस में न्यू बाजते रहे, ये हिंदू मुस्लिम कर दो, आपस में लठ बजवा दो, हरियाणा में हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता, हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दो। यो सारा खेल, सारा काम आईटी सेल कर रही है। ऐसी झूठी खबर, ऐसी झूठी चीज आम पब्लिक अगर फैला दे, 1 सेकंड में देशद्रोही का केस लगा के जेल में डाल दे, 1 सेकंड में। अब आप एक बात बता दो, इस केस को ये आईटी सेल वाले जो 5 दिन से हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाह रहे थे, उन पर कोई केस लगेगा? उनकी कोई सजा होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इनकी खुद की आईटी सेल है, समझे। और हम मूर्ख, हम तो इधर तक गाली देंगे हिंदुआ की मां की आंख, उधर तक गाली देंगे मुसलमाना की मां की आंख, और कोई काम नहीं रहा। आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे का सर फोड़ना, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई भी, सब प्यार और प्रेम से रहना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नाजायज, जो नाजायज औलादे होती हैं, वे लड़वाना चाह रही हैं हमने। उससे दूसरा, ये जो आईटी सेल जो 10-15 हजार रुपया के लेकर लैपटॉप और लाख का नौकरी 10-10 हजार की आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, समझे। सेम यो है काम हरियाणा के अंदर, जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट। क्यों? क्योंकि वही आदमी पैदा हो रहे, आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, एक दूसरे ने गाली देते रहो, उसना लेने दे, उसकी इसी तीसी करूंगा। इन कारण मारा हरियाणा इतनी बैक में, इतनी पीछे आ गया। अरे थोड़ी बहुत आंखें खोलना है कि नहीं खुलती, इस चीज का जिम्मेवार कौन होगा? मन्नत गाली देने लग रहे हो, तू तो कांग्रेसी, तू फलाना, तू दकड़ा। क्यों भाई? मैं कांग्रेसी इसलिए हूं, सच्चाई बोल दी। रही कांग्रेसिया की बात, अगर कांग्रेसी इतने अच्छे होते, यहां आके हमारा साथ दे, आम पब्लिक का साथ दे, विपक्ष के बारे में भी ऐसे ही खुलकर बोलते हैं, समझे। और सवाल जवाब सरकार तक ले जा रहे हैं। हम सवाल जवाब इस टाइम पूछता कराएंगे जो पक्ष में हो, जिस दिन ये हार गए, दूसरी सरकार आएगी, उन तभी सवाल जवाब कराएंगे। लेकिन भाई हाथ जोड़ के विनती है, ये जो झूठे ढूंढ रहे मोमबत्ती लेकर और इन पकांडे थे बैनर छपवाए, मुसलमानों को ये करो और फलाना करो, कौन से मुसलमानों को करवा रहे हो? इबिस की मौत का कारण तो खुद इसका पिता, इसके साथी निकले, इसके रिश्तेदार जो खुद हिंदू हैं। तो आप लोग हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? इसलिए कि बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिमा के बीच में आपस में लड़वाते रहो, उस राजनीति का फायदा उठाते रहो। 3,500 आदमी देखा है मैंने, और मैंने इतना पक्का विश्वास है एक आदमी भी शेयर नहीं करेगा। बेरा क्यों? कदे इनकी पोल पट्टी खुल जा, कदे इनकी पोल पट्टी पाट जा, सबके सामने ये बात ना चली जा। इसलिए अरे डूब का मर जाओ, अपन कोई मतलब नहीं है किसी से, हमने मतलब है इस चीज तक झूठी खबर फैला के हम लड़वाए जा रहे हैं और तुम आंख नहीं खोल रहे। मेरे तक गाली दिए तक के समाधान हो जाएगा। मैंने सच्चाई बता दी, या मतलब आईटी सेल की झूठ पकड़ दी, यो कमाल कर दिया। मतलब तुम सब के सब उनके दलाल बन रहे हो, उस आईटी सेल वाला के दलाल बन रहे हो। वे कहोगे खाओगे, वे कहोगे नहाओगे, वे कहोगे गाली दो तो गाली दोगे। याद रख लेना एक बात, सब आपस में लड़कर भिड़कर मर जाएंगे और हमारा भारत कमजोर होकर उड़े आ जाएगा। जो आज से पहले गुलाम था 1947 से पहले, वो है भारत, वो है हरियाणा, वापिस बनाते जाने लग रहे हो चंद गुलामी के ठेकेदारों के कहने से। ये गुलामी के ठेकेदार हैं
जो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलावे हैं अपनी पार्टी का कद ऊंचा दिखाती। कद ऊंचा काम से होता है, झूठ से नहीं। या झूठ ओट बड़ी पकड़ी गई, इसका क्या समाधान। लेकिन ये जो मारे आले है ना, मारे आले ये शेर बेरा क्यों ना करया करें, मरण देने इस सच्चाई ने दब लेने दो, क्यों करे। मेरा तो गला भी घोटने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इसके गले ने घोट दो, इसके पेज का तो घोटा रखा है, इसके साथी वे भावना में बह रहे हैं। उन की तो कोई वीडियो फलाने तो कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि कदे आगे बात ना पहुंच जा। अरे डूब मरने की बात है, चंद भाई तो मेरे भाई होंगे, कुछ साथी तो मेरे भाई होंगे। तुम 3,500 साथी देखो, तुम 3,500 के 3,000 अगर शेयर का बटन दबा के और 16 हाथ ने लिखा आगरा बार बार बतानी पड़ा रहा शेयर 2 ग्रुप। अगर तुम इस चीज ने 30 ग्रुपा में शेयर करो ना, 30 ग्रुपा में शेयर, तो कम से कम मैं गारंटी देता हूं 500 भैया के दिमाग में यह बात जरूर बढ़ेगी। अब ये कितनी झूठ फैलावे हैं आईटी सहलाड़े, किसी हिंदू को मुसलमान से खतरा नहीं, किसी मुसलमान को किसी हिंदू से खतरा नहीं, किसी जात को 35 जाति से खतरा नहीं, किसी 35 जाति को किसी जात से खतरा नहीं। सिर्फ और सिर्फ खतरा है तो इन आदमियों ने अपनी वोटा का, इन आईटी सहलाड़िया ने अपनी तनख्वाह का, इन अपने हाथ का हुनर दिखाना। तड़के तो शांति झूठ पेलनी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पेलते रहो, लोगों ने पकाते रहो, अपने नगद पाते रहो। कलाकारी दस्तकारी चलती है। कितनी झूठी खबर फैलाई तने, जीवन आज या झूठी खबर फैलाई, ले बेटे नाम के 10,000 रुपये, समझे। एक 10,000 रुपया में ये अपने हिंदू मुसलमान जाट ब्राह्मण ये ऐसे कर कर कसम न लड़वाते रहे हैं। और एकदम वे आदमी हो इनकी बात सच्चाई मान कर अपने काका ताऊ पड़ोसी दूसरी जाति के साथिया के गलिया न पकड़ने न बाजो हो। अरे डूब मरो यार, डूब मरो। एक बार देख तो लो सोशल मीडिया के कदर मचारी के कर रही है। देख ये फौजी असलापुरिया देश का जवान बॉर्डर के ऊपर बैठा जो के कह है, सबसे बड़ा खतरा तो ये हरामी मीडिया है, समझे। तुम्हारे सामने सच्चाई दिखाने लग रहे, अखबार ने पोल पट्टी खोल दी। बंगाल के अंदर इन ये जो 3 साथी मारे गए हैं, एक परिवार मारा गया, बहुत ही दुखद खबर थी। लेकिन वे किसी मुसलमान ने नहीं मारे, वे हिंदुआ ने, उसका पिता खुद इस मर्डर में शामिल है, जिसको पूछताछ के लिए पुलिस लेके गई है। इसी का साथी जिसका नाम उत्पल है, जो हिंदू है, उसको जेल में भेज दिया पुलिस ने। वो मुसलमान कहां गए जिन्होंने मारा था, उनकी गिरफ्तारी कहां गई, बता तो दो। गिरफ्तारी तो उन मुसलमानों की होनी चाहिए थी ना जिन्होंने मारा। ये झूठ के पल बना रहे हैं और आप उन पुड़ा पर चढ़ते जान लग रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। चुनाव तो 21 तारीख का है, चुनाव तो 21 में खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे भाई, उसके बाद क्या झूठ बोलोगे। कल यहां का एक बड़ा मंत्री साहब ने कहा पाकिस्तान तो हरियाणा के लिए पानी लाऊंगे, वो पानी चुनाव में बना हुआ है। चुनाव तो पहले वो पानी कहां था, ए भाई कहां था चुनाव तो पहले। तारे बीच में आकर जातिवाद की बात करके जाता है एक वो मोटा भाई गंजा डाडी वाला, महम के बीच में खड़ा होकर थारी जात थारी बरादरी तुमने गाली देगा जा और तुम तालियां बजाओ। ये नेताजी कमाल कर दिया आज के भाषण ने, तो एक ये बन करेगी। एक मतलब तुम अपने आप अपनी बहन अपने भाई अपनी मां ने गाल दिवाने लाग रहे हमेशा में। एक यो खेल रह गया के एक यह राजनीति रहेगी। संदीप बलारा इंस्पेक्टर साहब मेरा साथी मेरा भाई देखने लाग रहा, ये आदमी ये उड़े फौज में ड्यूटी करे है, इनसे ज्यादा हकीकत कौन जानेगा। ये थारे बाप ये नेता ये मंत्री ये धोतनिया वाले कोई उड़े बॉर्डर पर जाकर लड़ा है, इनका बालक इनका बच्चा इनका रिश्तेदार उड़ जाकर लड़ा है। इनने के बेरा झूठी खबर अब सारे का हमें पाकिस्तान से खतरा है। हरियाणा का पाकिस्तान के खतरे से इस चुनाव का क्या मतलब है। आप भारत देश के प्रधानमंत्री हो, खतरा मार सड़क गोले जो बस की वो करो, या हमारी आर्मी पर छोड़ो वो अपने आप निपटेगी। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बनाने का फंडा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे। वोट बनाने का फंडा जातिवाद में भाई भाई का दुश्मन हो रहा। वही राजकुमार सैनी बीजेपी पार्टी का था
जो हमारे को गालियां दे था सारी जातियों को, वही राजकुमार सैनी अपनी खुद की पार्टी बनाकर आज बीजेपी ना गाली दे है। वह बीजेपी उस टाइम पे इतनी अच्छी क्यों कर थी, बता दो ना कैसे थी। वही अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी को एक नंबर की बताकर बीजेपी जेजेपी को गाली दे था। वही अशोक तंवर आज पार्टी छोड़कर कांग्रेस की बीजेपी और जेजेपी को एक नंबर की अच्छी बता रहा है। कैसे ये पार्टी छोड़ दे, वह पार्टी गंदी, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले वह अच्छी। अरे वाह भगतो, बजाओ ताली, खूब कांग्रेस बीजेपी का खेल खेल रहे हो। मारे भर के गरीब आदमी इसमें पेछन लाग रहे। जवान के किसान के नाम पर झूठी राजनीति, झूठे ढकोसले, झूठी बातें हर दिन सुनने मिल रहे हैं, अखबार में, टीवी में, पत्रकार में, आईटी सेल में। इस न्यारा न्यू बता दो कौन से जवान कौन से किसान के घर जाकर तुम नके कर दिया। एक भी आदमी, सिंगल आदमी, अरे थारे बाप थारे दादा, यो जो भारत देश कृषि प्रधान देश है, 80% यहां रोजगार का साधन कृषि खेती है। समझे, हर रोज कितने किसान खेता में जा जाके पेटा पर लटक लटक मरण लाग रहे हूं, तो खर्चे को ना पाटते, क्यों ना पाटते। ये सरकार, ये नेता खून चूसन लाग रहे हैं और एक तब लोग इनकी झूठ पे झूठा में पलटे जान लाग रहे हो। और एक सरकार ने कांग्रेस का घोषणा पत्र ठाओ, 24 घंटे में किसान का कर्जा माफ। बीजेपी का घोषणा पत्र ठाओ, सरकार में आते किसाना का कर्जा माफ। जेजेपी का ठाओ, किसाना का कर्जा माफ। चौटाला का ठाओ, किसाना का कर्जा माफ। अब एक बात बताओ, यह है बीजेपी हाल फिलहाल भारत में सरकार बना रही, हरियाणा में सरकार इनकी, वो के कर्जा माफ करना था, इब क्यों ना करया। इब तक भी तो थारी सरकार थी। समझे, यो सिर्फ चूसने के लिए लॉलीपॉप दिया जाए और तुम वे मूर्ख आदमी हो फिर चूसो हो मुंह में लेकर उस लॉलीपॉप ने। शर्म करो, शर्म है। हम लड़ाए जा रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हमारा भाईचारा कमजोर कराया जा रहा। और लोग बेरा के कहे हैं, लोग बेरा के कहे हैं, आगे तो दलाल हैं, ये तो पीछे खानिए हैं, मारे मोल लगाने की कहे है। कौन सा बैंगन ही शक्ल के वे 5-7 कट्ठे बैठ के मारा मोल लाने की कहे थे, ये तो बेक्के ओढ़ हैं, किसी के बाप की औकात ना है खरीद सके। समझे, किसी के बाप की औकात नहीं है खरीद सके। और 100% या हर बार कहूं, या बीजेपी सरकार बनाओगी और हम फिर भी इनकी पोल पट्टी पाड़ा, या कांग्रेस बनाओगी फिर भी इनकी पोल पट्टी पाड़ा, जेजेपी बनाओगी फिर भी इनके बारे में कहा। कोई सरकार बनाओ, हम तो सबके दुश्मन होंगे। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई बतावा, सच्चाई बता दी तो आंख मांगली मार दी। जज्जर अस्पताल की सच्चाई बताई, केस ला दिया। समझे, और किसी की सच्चाई बताऊंगे केस ला देंगे। मारा के, अरे मारा भी तो जमीर, मारा भी तो घर परिवार सब कुछ होगा, हमने भी तो डर लागता होगा। अगर हमने कुछ ना लागता, मारे आगे पीछे भी तो सब कुछ होगा। थार तो शीशा आईना दिखाने की कोशिश करा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और रोज पहली जान लाग रही है इन आईटी सेल के द्वारा। कांग्रेस बीजेपी की फलाओगी, बीजेपी कांग्रेस की, और तुम वे लोग हो उन झूठा ने साची मानो हो। 5000 आदमी लाइव देखने लाग रहे हैं हाल फिलहाल। और ये बात थारी पार्टिया की कदे बेजती हो जाए। 5000 शेयर हुए हैं, 5000 मतलब के को शेयर के बटन थी हाथ नहीं लेकर जाता। कदे थारी पार्टी की, थारे नेता की, थारे मंत्री की पोल पट्टी पाट जा। अरे थारा कोई नेता नहीं, थारा कोई मंत्री नहीं। जब थारा कोई नेता मंत्री होता ना, थारा समाधान करता। थारा नेता तारा बाप है, थारी मंत्री थारी माँ है। समझे, थारा आय का साधन थारी खेती है। बॉर्डर पे जो दिन रात सेवा करें वे जवान, वे थारे भाई हैं, थारे काका हैं, थारे ताऊ हैं, थारा घर चलन का साधन है वे। और एक तम लोग गुण गाओ इनके,
यह इंसानियत रहेगी? जमीर बेच चुके हो क्या? और जो मेरे तो ये बात कहे ना, अगर अच्छा तू बिक गया, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 जय मुंह खोलू ना, और एक नेता रुपये देने ने तैयार है पीछे लेकर, और इनकी गल माइक पकड़कर सटेजा पांडू ओरा की तरिया। समझे? सच्चाई दिखाने की हिम्मत कर रहा हूं, शर्म आवे है। मेरा भाईचारा मन्ने गाली दे है, मेरे भाईचारे में इतनी औकात, इतनी आशंग नहीं, सच न सच कह सके, झूठ न झूठ कह सके। अपने बाप ते एक बात बूझना, तड़के तड़क उठते। बाबू बीजेपी आ गई तो क्या होगा, कांग्रेस आ गई तो क्या होगा, जेजेपी आ गई तो क्या होगा? वो बाप बेरा के कहेगा, खड़ा हो खुडा न पाड़ा को खाना न दाने ना दे, खाना न दाने ये खेत देंगे। समझे? अपनी माँ तो बूझिए या बात, मारा कौन सी पार्टी आए तो फायदा होगा। बेरा के कहेगी, ए भाई हमने ये चटनी गल्या, अचार गल्या, ये टिकड़े खाने हैं, कोई आओ कोई जाओ, मारा को फर्क नहीं पड़ता। तारी माँ कहेगी या बात। बॉर्डर पर खड़े अपने जवान थे, कोई भी भाई अपने जवान थे, फोन करके न्यू बूझियो तारा कौन सी सरकार आए तो फायदा होया। यो फायदा होया सारी सरकार आए थे। एक दिल्ली का, एक रुपये का कोई भी फायदा जब जवान का, किसान का, आम आदमी का नहीं होता। मारी कौन सी सरकार? हमारी कोई सरकार नहीं, क्योंकि मारे अंदर एकता को ना, मारे अंदर ताकत को ना। ऐसा कोई किसान यूनियन है जो सरकार गिरा सके? ऐसी कोई जवान यूनियन है जो सरकार गिरा सके? ऐसे कोई युवा है जो सरकार गिरा सके? जब तुम गिरान की हिम्मत नहीं रखते, ये आदमी थार तक क्यों डरेंगे? इनके लिए तुम एक चूड़िया पहनने वाली नामर्द हो। थारी ताकत को ये घंटा भी नहीं मानते। जब थारी ताकत इनसे लड़ने की नहीं, इनकी से भिड़ने की नहीं, इनके सामने बोलने की नहीं, थार तक ये बैंगन डरेंगे। ये किस चीज का डर मान रहे हो? थार तक डर करेंगे। समझे? दूसरी बात, थारे नेता ने, बीजेपी के ने सरकार बनने से पहले कहा कर्जा माफ होगा, बनने के बाद सीधा नाट गया, वो जुमला था, नहीं होगा। थारे कांग्रेस के नेता ने राजस्थान में बनने से पहले कहा कर्जा माफ होगा, बनने के बाद क्या होया? नहीं बता दो क्या होया? हो गया होगा यार प्यारे का, सबका नहीं। और तुम इस चक्रा में क्यों रहो हो? वे कर्जा माफ करेंगे, वे न्यू करेंगे, और अपनी कमाई पर, अपने भाईचारे पर, अपनी यारी दोस्ती पे, अपनी जाति पर, अपनी अन्य जातियां पे, हर चीज पे गरो करो, टांग मत खींचो। इब भी थारी समझ में नहीं आवा, इस वीडियो ने फैलाइयो मत, थारी बेइज्जती हो जाएंगी, तारे हाथ कट जाएंगे। कदे फैलाओ। 5,000 मानस सोनत है, और 5,000 एक बटन दबना शेयर करने का, और शेयर करने का बटन दाब के 16 हाथ ने शेयर टू ग्रुप में जाके एक बार तुम, एक बार 30-30 शेयर करो, सिर्फ 30-30। मैं गारंटी दूं, तुम इतने आदमी देखने लग रहे हो, 1,000 मनसा की एक का सेकंड में आंख खुल जाएगी, सच्चाई के सब ने जान पाट जाएगी। यो पाप पर थरता हो को ना भाई, HSC वाले न्यू आंडा के करा भाई, MCD वाले न्यू आंडा के करा। प्रधानमंत्री हूं मैं, तुम अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते, तुम अपने आप किसी के सामने आकर नहीं बोल सकते। मेरे तबू जो मैंने नौकरी दे रखी, या मेरे हाथ में कोई पावर, कोई ताकत है जो मैं थारे लिए कुछ कर सकूं? वो जवान हर टाइम मरण लाग रहा, हर टाइम तड़प तड़प के, किसी में हिम्मत नहीं है। ये लाइन ध्यान से पढ़ो, फांसी तो बड़ा फंदा नहीं, खेती वर्गा धंधा नहीं, इन नेता तो कोई गंदा नहीं, और थारे भाईचारे तो बढ़िया कोई बंदा नहीं। समझे? जाग लो। ये भी कहूं हूं, फलाना मत इस चीज को, कदे तुम उल्टा काम कर दो, इन्हें 20-30 जगह शेयर कर दो, और थाराए कोई भाई, थारी को बाण, थाराए का कहता जागरूक हो जा। करना मत यो काम भाई, करना मत, खोल के कहूं करना मत। IT सेल वाले जितनी झूठ फैलावे ना, उन फैलाओ दबा के, मारो एक दूसरे के, मारो अपने मुसलमान भाइया ने, और मारो भाई तुम अपने हिंदुआ ने, लड़ो। अरे जाट गैर जाट, बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही, ऐसे ही अपनी इसी तीसी करवाते रहो, ऐसे ही यही हालात रहेंगे ता जिंदगी उम्र भर। वो दिन दूर नहीं, दोबारा गुलाम होंगे, गुलाम।
ध्यान से नोट कर लेना। मेरी तो हो सकता है इस भाषा पर भी विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज को न्यू दबाया जा रहा है, वीडियो तक नहीं फैलने देते। आगे यो घटिया आदमी है। जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी सब की आईटी सेल पकड़ रही है, क्योंकि सबके खिलाफ बोलूं मैं तो जो सच्चाई है वह बोलूं डंके की चोट पे। ये पेज न उठा देंगे, बंद कर देंगे। मैं तो जब भी बोलूंगा, जब भी 100% बोलूंगा जो सच्ची है। और मैं थरता आखिरी बार कहूं, जब भाईचारा मानते हो और जनु मानते हो, सही कह रहा हूं। देखो सारी बातें ना छोड़ दो, वीडियो और बात खत्म होगी। शेयर का बटन नीचे होगा, एक बूंद दबा लो, दबाते देखा करो। 16 हाथ ने लेके आ रहा है शेयर 2 ग्रुप। तुमने अगर तुम भाईचारा मानो हो, शेयर 2 ग्रुप दाब कर 30 ग्रुपा में इब के मेरे सारे भाई शेयर करेंगे। 30 ग्रुपा में शेयर का मतलब है 5000 तय 30 तो गुणा कर दे 1.5 लाख। 1.5 लाख आदमी आ गया, वीडियो पहुंच आंख ना खोल लिया करें। एक आधे दो 32 ग्रुप होंगे 50 ग्रुपा में कर दो, एक आधे दो कम ग्रुप होंगे 10 में कर दो। 30 की एवरेज हर जगह आनी चाहिए। हाथ जोड़ के थारा भाइया विनती करे है, इस सच्चाई न फैलाओ। कोई खतरे में नहीं है, वोट खतरे में है, इससे अलग कुछ खतरे में नहीं। किसी का नहीं समझ में आई, एकला बैठ कर वीडियो ने दोबारा ध्यान से सुनियो, एक भी बात गलत नहीं पाऊंगी। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।